चैप्टर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो स्टडी करता है पेरेंट्स से बच्चों में ट्रेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पापा की हाइट ज़्यादा है या मम्मी के कर्ली हेयर्स है तो आप में भी कुछ ऐसे ही ट्रेट्स आ सकते हैं। ये सब जीन्स की वजह से होता है। हेरिडिटी हेरिडिटी का मतलब सिंपल है, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चों तक जाना। इसलिए पपीज डॉग जैसे होते हैं, स्क्वैब्स पिजन जैसे, ह्यूमन बेबीज पेरेंट्स जैसे। ये सब जीन्स ट्रांसफर होने की वजह से होता है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब होता है वेरिएशंस का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर। जीन्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। आपकी बॉडी में हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और डीएनए के एक छोटे सेगमेंट को कहते हैं जीन। जीन इज इक्वल्स टू रेसिपी फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं कि आप कैसे दिखोगे, कैसे ग्रो करोगे, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की हाइट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कितना बनेगा डिपेंड्स ऑन एंजाइम एफिशिएंसी। एंजाइम एफिशिएंट है, हार्मोन ज़्यादा तो प्लांट टॉल होगा। सब कुछ डिसाइड होता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, मेड ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। विजिबल सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर ही ये विजिबल होता है। शेप डम्बेल लाइक। क्रोमोसोम के बीच में होता है सेंट्रोमेयर, अपर शॉर्ट आर्म पी आर्म, लोअर लॉन्ग आर्म क्यू आर्म। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक जो कि वी शेप का होता है, सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में, दोनों आर्म्स इक्वल, शेप वी। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर थोड़ा ऊपर या नीचे, वन आर्म स्लाइटली शॉर्टर होता है, शेप एल। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमेयर ऑलमोस्ट एक एंड पर, वन आर्म बहुत शॉर्ट और एक लॉन्ग, शेप जे। टेलोसेंट्रिक, सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर, ओनली वन आर्म, शेप आई। नाउ chromosomes based on functions. Number 1, homologous chromosomes. दोनों क्रोमोसोम्स शेप और स्ट्रक्चर में सिमिलर, एक मदर से एक फादर से। हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स, दोनों डिफरेंट शेप और स्ट्रक्चर। सेक्स क्रोमोसोम्स, ये जेंडर डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डबल एक्स है तो गर्ल, XY is equals to boy. सोमैटिक क्रोमोसोम्स, बाकी सारे क्रोमोसोम्स ये बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं, जेंडर नहीं। डीएनए डीऑक्सिराई बोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक मास्टर मॉलिक्यूल है जो सेल को कंट्रोल करता है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन सब इसके कंट्रोल में है। किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मेशा 1869, WBCs को स्टडी करते टाइम। कहाँ मिलता है? सेल के अंदर। किसमें होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब में। फंक्शंस, सेल को कंट्रोल करना, मास्टर मॉलिक्यूल। प्रोटीन बनाने का ऑर्डर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रेट्स को पेरेंट से बच्चों तक ले जाता है, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं,
जीन्स डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा। स्ट्रक्चर। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में मॉडल बनाया। डीएनए डबल हेलिक्स, 2 स्ट्रैंड्स एक स्पाइरल लैडर की तरह न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स। फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस के टाइप्स: प्यूरीन्स, अडेनाइन, ग्वानिन, पायरीमाइडीन्स, साइटोसिन, थायमीन। शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल्स टू बाहर की साइड, बेसिस लाडर के स्टेप्स। जीन्स, जीन्स इज इक्वल्स टू फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, डीएनए का छोटा सा सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाने का कोड रखता है। फंक्शंस, बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का पूरा जीन सीक्वेंस इज इक्वल्स टू जीनोम, यानी उन्हें जीनोम कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हर पर्सन का जीनोम आइडेंटिफाई होता है। यूज होता है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, पेरेंटहुड टेस्ट के लिए, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंट हर इंसान का यूनिक होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में, फर्स्ट रिजल्ट्स आए 2000 में। की फाइंडिंग्स क्या थी? ह्यूमंस के जीन्स 20,000 to 30,000 हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीनोम भी डिकोड किए गए हैं। डिसीज कॉजिंग जीन्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इससे जेनेटिक डिसीजेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो गया है। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए से 3 डिफरेंसेस: शुगर राइबोस है, basis AGC plus uracil instead of thymine. Structure single strand. Types of RNA. Number 1, ribosomal RNA. राइबोसोम का हिस्सा होता है, यहाँ प्रोटीन बनते हैं। मैसेंजर आरएनए, डीएनए से मैसेज लेकर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक जाता है। ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक ले जाता है, जहां प्रोटीन बनाता है। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर क्रॉस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स। पैरेंटल जनरेशन देख लीजिए। टॉल प्लांट जेनोटाइप इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, dwarf plant genotype is equals to small tt. Capital TT produces gametes is equals to capital T, comma capital T. Small tt produces gametes is equals to small t, comma small t. Punnett square F1 जनरेशन देख लीजिए। अब इसका रिजल्ट, all plants is equals to, फर्स्ट आएगा कैपिटल टी, सेकेंड स्मॉल टी। टॉल है, टॉल इज डोमिनेंट, ड्वार्फ इज रिसेसिव। अब आगे बढ़ने से पहले फिनोटाइप वर्सेस जेनोटाइप देख लीजिए। जेनोटाइप कैपिटल टी, फिनोटाइप टॉल, इसका टाइप क्या हुआ? प्योर डोमिनेंट। जेनोटाइप 1 कैपिटल 1 स्मॉल टी, फिनोटाइप टॉल, इसका टाइप क्या हुआ? हाइब्रिड। जेनोटाइप स्मॉल टी, फिनोटाइप ड्वार्फ, इसका टाइप हुआ प्योर रिसेसिव। अब आपको आगे समझ में आएगा। F2 जनरेशन, पुनेट स्क्वायर देख लीजिए। अब इसका रिजल्ट, जेनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल्स टू 1:2:1, यानी कि 1 कैपिटल टी, 1 कैपिटल 1 स्मॉल टी।
1 small tt. Phenotypic ratio 3:1, यानी 3 tall और 1 dwarf. Mendel's dihybrid cross, 2 contrasting characters को study किया है. Seed shape is equals to round, जिसे कैपिटल R से डिनोट किया गया है, और wrinkled जिसे स्मॉल r से. सीड कलर येलो, जिसे कैपिटल Y से डिनोट किया गया है. ग्रीन स्मॉल y से डिनोट किया गया है. अब आप P1 देख लीजिए और गैमेट्स देख लीजिए कि इसे लिखा कैसे गया है. F1 generation, a cross between capital RY and small ry, यानी सब ऑफरिंग्स इज इक्वल्स टू राउंड प्लस येलो, तो फिनोटाइप हो गया ऑल राउंड येलो. F2 generation, F1 produces 4 types of gametes. चारों तरीके से इसे लिख लीजिए. कैपिटल RY, 1 कैपिटल R एंड स्मॉल y, फिर स्मॉल r एंड कैपिटल Y, और दोनों स्मॉल RY. डायहाइब्रिड पुनेट स्क्वायर कितना हो गया? 4 into 4 से रिजल्ट मिलेगा. फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1. phenotype 9 round yellow, number dominant both. 3 round green, dominant shape. 3 wrinkled yellow, dominant color. 1 wrinkled green, recessive both. Dominant and recessive human traits. Dominant rolling tongue, recessive cannot roll tongue. Dominant hair on arms, recessive no hair. Dominant black curly hair, recessive brown straight hair. Dominant free earlobe, recessive attached earlobe. Human chromosomes. टोटल क्रोमोसोम्स, हमारी बॉडी में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? इज इक्वल्स टू 46, जो कि 23 पेयर्स बनते हैं. 22 पेयर ऑटोसोम्स के और 1 पेयर एलोसोम्स के. फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. Number 1, Down syndrome. डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स 47 हो जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21st पेयर. तो कॉज क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन, 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी. सिम्टम्स, यानी डाउन सिंड्रोम होने के बाद उस बेबी पर क्या इफेक्ट होता है? मेंटल रिटार्डेशन, short height and short neck, flat nose, short fingers, scanty hair, single crease on palm. ये सभी इफेक्ट बेबी पर आ सकते हैं. टर्नर सिंड्रोम. क्रोमोसोम 45, only 1 X chromosome, occur in girls. Symptoms: sterile females, underdeveloped reproductive organs, short height, मेंटल इश्यूज इन सम केसेस. ये सारे सिम्टम्स, ये सारे इफेक्ट एक बेबी गर्ल को हो सकता है एक्चुअली. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. क्रोमोसोम्स इज इक्वल्स टू 47, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, occurs in male. Symptoms: tall but weak, less body hair, male sterility. Feminine features due to low testosterone.
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।